अब बीपीटी के बाद आता है उसका बच्चा, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब बीपीटी हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये पढ़ने से पहले वो पढ़ के आओ, नहीं तो ये नहीं आने वाली। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब है जो हमने बीपीटी में प्रूफ किया था इसका उल्टा, यानी कि जो उसमें गिवन था वो इसमें प्रूफ करना है और जो उसमें प्रूफ करना है वो इसमें गिवन है। अब वो थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि 4 मार्क्स में आएगी, और ये थ्योरम उससे थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है पर चांसेस इसके बहुत ज्यादा है कि ये भी आपको एग्जाम में आ सकती है। तो जाइए जाके पहले तो वो वीडियो देखिए, उसके पहले जितने भी चैप्टर्स पढ़े उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए। फिर हम शुरू करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी के साथ। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में स्टेटमेंट बोली जा रही है जी, इफ अ लाइन ड्रॉन डिवाइड एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। अब इसमें जो इसने गिवन है ना वो क्या कहता है कि जैसे ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट ना लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, यानी कि AD अपॉन DB, और जो दूसरा पॉइंट है यानी कि E वाला, ये लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी AE अपॉन EC। आपको ये चीज गिवन है, आपको प्रूव ये करना है कि जो DE है ना, ये वाला पार्ट ये BC के पैरेलल है। आपको शो ये करना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। हमने क्या करा है, एक पॉइंट लिया हमने F ऑन AC एंड जॉइन विद D, और उस पॉइंट को D से क्या कर दिया, ज्वाइन। अब यहां पे यही बात होगी कि हमें देखने से ही पता चल रहा है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है, पर देखने से नहीं कोई मानता, उसको प्रूफ करना है। और ये हम प्रूफ कैसे करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। आपको याद होगा कि जो हमने इरैशनल वाले क्वेश्चन प्रूफ करे, अगर आपको वो भी नहीं याद ना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो इरैशनल वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, हम पहले उस नंबर को रैशनल लेते थे, फिर कुछ कंडीशंस प्रूफ करते थे जिसके कारण हमारा जो अजम्पशन थी वो गलत प्रूव हो जाती थी और वो इरैशनल प्रूव हो जाता था। उसी तरह से अभी के लिए हम यहां पे ये लेके चल रहे हैं कि जो DF है ना, सिर्फ वही और वही BC के पैरेलल है। जो DF है ना, वही और वही सिर्फ क्या है, BC के पैरेलल। मान लिया अगर ये है BC के पैरेलल, तो हमने क्या करें, यहां से प्रूफ शुरू करेंगे। हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ABC DF इज पैरेलल टू BC। हमने उल्टा मान लिया, हमें देखने से पता चल रहा है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है, पर नहीं, हम सपोज ये करके चल रहे हैं कि जो DF है वो BC के पैरेलल है। अगर DF BC के पैरेलल है तो हमने क्या करा, यहां पे BPT अप्लाई कर दी। BPT अप्लाई करने का मतलब है रेशियोज निकाल ली। रेशियोज बनी AD ओवर DB, AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AF ओवर FC, AF ओवर FC। अब BPT लगाने का मतलब यही था कि जैसे जो पैरेलल स्टार्ट होती है ना, जहां से DF और खत्म हो रही है BC पे, तो रेशियोज बनती है A से लेके D जहां पे लाइन शुरू होती है, और D से लेके B जहां पे लाइन खत्म होती है। उसी तरह A से लेकर F जहां पे पैरेलल लाइन अभी के लिए शुरू हो रही थी, और फिर F से लेके C जहां पे पैरेलल लाइन खत्म हो रही है। ठीक है जी। अब ये जो रिलेशन आया ना, इससे अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन किसके पैरेलल है या प्रूव हुआ कि नहीं। इसको थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, जरा ध्यान सुनना। ये जो आपकी इक्वेशन आई है ना, इसको नेम कर देते हैं 1। अब इस इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, पर कंपैरिजन होता है 2 इक्वेशंस में। अब दूसरी इक्वेशन कहां से ढूंढेंगे, जो उन्होंने हमें दी हुई है। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को जब कंपेयर करेंगे, 1 की लेफ्ट हैंड साइड और 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर, तो ये दोनों कट जाएंगे। कटने के बाद 1 की राइट हैंड साइड यानी कि AF अपॉन FC, और 2 की राइट हैंड साइड यानी कि AE अपॉन EC आ जाता है इक्वल। पर अभी हमें इससे भी नहीं पता चल रहा है कि क्या चीज पैरेलल है क्या नहीं। अब और क्या करेंगे एक चीज हम ऐड 1 करेंगे, ऐड दोनों साइड्स पे। अब मैं ये तुम्हें आगे जाके बताऊंगा कि मैंने 1 ही क्यों ऐड करा है। 1 ऐड करने पे क्या बना, AF अपॉन FC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1। जरा ध्यान से अपनी आंखें यहां गाड़ के रखिएगा। FC और 1 का एलसीएम FC डिवाइड बाय FC 1 इंटू AF, देन FC डिवाइड बाय 1 FC इंटू 1 FC। इसी तरह राइट साइड पे EC और 1 का एलसीएम EC डिवाइड बाय EC 1 इंटू AE, EC डिवाइड बाय 1 EC 1 जा EC। अब यहां पे ऊपर बन रहा है AF प्लस FC, तो AF और FC को जोड़ने पे क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, AC, डिनोमिनेटर एज इट इज। उसी तरह से जब AE यानी कि ये और EC को जोड़ोगे तो यहां पे भी क्या बन जाएगा, AC
अपॉन ईसी एज इट इज। अब तुम्हें पता है एसी एसी कट, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एफसी आ गया ईसी के बराबर, यानी कि जो एफसी है वो क्या है, ईसी के इक्वल। अब मैं तुम्हें यहां से थोड़ा आगे कंसेप्ट समझाऊं, इसको रब करते हैं क्योंकि लास्ट ही चीज रहेगी। अब यहां से ध्यान से समझना, उससे बोला जो एफसी है वो ईसी के बराबर है, यानी कि ये जो एफसी है ये पूरा कहता जी वो इतना ईसी के बराबर है। इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी चीज इतनी छोटी चीज के बराबर हो, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है जो एफ और ई है ना वो एक ही पॉइंट है, यानी कि जो एफ और ई है वो एक ही पॉइंट है। यहां पे आप लिखोगे एफ एंड ई कोइंसाइड, वो एक ही पॉइंट है। ये तो हमने ज्यूम कर लिया कि ये एफ अलग है ई अलग है, यानी कि कहने का मतलब है जो ये डीएफ लाइन है ना ये इमेजिनरी लाइन है, ई और एफ दोनों एक ही आपके पॉइंट है, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तभी एफसी और ईसी इक्वल थे। अब एफसी और ईसी कुछ नहीं था, ये दोनों एक ही चीज थी। अगर ये दोनों कोइंसाइड करके, इसका मतलब है जो हमने यहां पे ज्यूम करा कि डी है बीसी के पैरेलल है वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो हमारी असम्पशन है वो सारी की सारी क्या है, गलत। इसका मतलब अगर हमारी असम्पशन गलत है, जो इन्होंने बोला है वो ही क्या है, सत्य। तो डी ही सिर्फ बीसी के पैरेलल है। ये थी आपकी कन्वर्सो बीपीटी, थ्योरेटिकल चीज है, थोड़ी समझने में दिक्कत आएगी, पर मैं चाहूंगा तुम अच्छे से इसको समझो, अच्छे से सीखो, तुम्हारे नंबर ना कहीं से उड़ जाए। सो टिल देन बी से बी हैप्पी, आप इस पर ध्यान दें।